नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग। मैं इस समय जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित कोणार्क का तृतीय अंक पर चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, अब तक हम देख चुके हैं कोणार्क मंदिर पूरी हो चुकी है। राजा बहुत खुशी महसूस करते वंग प्रदेश में जो युद्ध के लिए गए थे, दूर से लहराते हुए पताका को देखकर, मंदिर पूरा हुए दृश्य को देखकर दूर से ही बच्चों की भांति दौड़ते दौड़ते यानी तेज गति से आते हैं और वो खुशी में अपने सेना को वहीं छोड़ के आते हैं। मंत्री चालुक्य रथ की दूरी खराब हो गई, यानी उसका व्हील के लिए जो लॉक रहता है, दूरी खराब होने के कारण उसे ठीक करके आता हूं कहकर वो षड्यंत्र रचाता है और वो आते नहीं। उसके साथ ही शैवालिक आके कहता है, संदेश लेके आके कहता है कि शरणार्थी बनने के लिए, यानी राजा को। तो इस बीच में राजा महाशिल्पी विशु को सत्कार करना चाहता है और महाशिल्पी कहता है, नहीं, मंदिर पूरा होने में इस युवक का हाथ है, वही महाशिल्पी है। तो इस बीच में युद्ध होता है और हर हालत में धर्मपद राजा की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि धर्मपद का मुख्य उद्देश्य यही रहा। जब कभी मौका मिलता था, वो आम लोगों का, गरीब शिल्पियों का दुखदायक कथा को राजा के सामने रखना चाहता था और राजा काफी खुशी से उनकी सारी समस्या को दूर करने की वादा करते हैं और स्वर्ण मुद्रा देने की वादा करते हैं। ये सारी घटना सुनकर वो बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो इस बीच में चालुक्य युद्ध किया है और उस युद्ध में घायल हो चुका है धर्मपद, और धर्मपद जब घायल होकर मूर्छित होता है, उस समय उसके कंठहार गिर जाता है और कंठहार से पता चलता है विशु को ये उसका ही बेटा है। रात में युद्ध नहीं होता। अब तृतीय अंक शुरू होता है। रात में युद्ध नहीं होता, रात के आराम से ही हम सब ठीक हो सकते हैं, ऐसे धर्मपद कहता है। लेकिन षड्यंत्र रचाने वाले चालुक्य के क्या भरोसा, और उनकी बात सही निकलती है। तो इस बीच में सौम्यश्री से बातचीत होती है। सौम्यश्री को मालूम हो गया है, क्योंकि प्रतिमा तैयार करते समय सौम्यश्री नए नए ड्रेस पहन के आता था, नए नए आभूषण में आते थे और विशु उसे देखकर उसे पत्थर में गड़ाते थे, तैयार करते थे। कई बार महसूस किया है, उसके जो आभूषण है, आभरण है, साधारण सा, लेकिन विशु जो तैयार करता है वो बहुत सूक्ष्म, जैसे सोने के जो आभूषण में होता है उतने सूक्ष्म कला को वो दिखाते हैं। तो आज वो पहचानते हैं धर्मपद के कंठहार जो है और मूर्ति में गढ़े हुए हार एक है, हाथीदांत से बनाए हुए। वो कहते हैं, विशु ये मैं ही बनाया था। और इसे कैसे, विशु को कैसे पता चला, यानी इसे कैसे मिला है। और अब उनकी संदेह हकीकत में बदल जाती है। तब वो सौम्य कहता है, मैं इसका उपाय खोजता हूं। धर्मपद मूर्छित हुआ था और उठते हैं और वो कहते हैं, रात के लिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए और कभी भी ये षड्यंत्र रचाने वाले वार यानी युद्ध कर सकते हैं। इस समय तुम्हें रात के आराम की जरूरत है, कहते हैं सौम्यश्री। लेकिन नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मेरे कंठहार, वो कंठहार को ढूंढता है, मेरे हार कहाँ गए हैं। तब विशु दिखाते हैं, ये हार यहाँ है। अरे, ये मूर्ति में गढ़ा हुआ कैसे हो गया।
और इन बातचीतों से यानी इन बातों से पता चलता है ये सारिका का बेटा है। और तुम कहाँ से आए थे, और माँ के बारे में माँ कभी कहती थी श्रीधर मेरा बाप है, मैं ही श्रीधर वो अभागा बाप हूँ। ये विशु जो है मेरा छद्म नाम है। जब मैं बीवी को बुरे हालत में छोड़ के आया था तब से मैं यहाँ हूँ, और दत्तचित्त होकर मैं हर हालत में एक अच्छे दिन की निरीक्षण करता रहा, और तुम मिले हो। काफी खुशी से वो कहते हैं बेटा, और मेरे कारण ही तेरे माँ को बहुत दुख झेलनी पड़ी। धर्मपद कहते हैं कैसी अद्भुत थी मेरी माँ, आंधियों के निर्दय जगजोर से भी न झुकाने वाले ताल वृक्ष की तरह। आंधी तूफान में पेड़ों के क्या हाल होता है हम सब जानते हैं, लेकिन उतनी स्ट्रांग थी और कभी भी वो बाप को नहीं डांटा। जिसके धर्मपद के जन्म के लिए जो कारण था उसके बारे में हमेशा सम्मान से गौरव से ही वो विवाह किए। इसलिए आज भी धर्मपद को बाप के प्रति कोई दुख नहीं है। शुरू में विशु को चिंता थी कि कहीं ये मुझे टुकराया तो, लेकिन बाप को देखकर वो खुशी महसूस करते हैं। और धर्मपद जब कहते हैं आचार्य नहीं मुझे पिताजी कहो धर्मा कहते हैं। इन बाप बेटों के जो मिलन जो है काफी खुशी देने वाले हैं। हाँ पुत्र, और अब मानो कोणार्क के अधूरे शिखर पर मेरे अरमानों को छिन्न होता हुआ देख उसने मुझे राह दिखाने के लिए तुम्हें भेजा। सारिका मेरा हौसला थी, यानी तुम्हारी माँ। अब देख मंदिर पूरा नहीं हो पा रहा था और माँ तुम्हें भेजी, और तुम्हारे कारण शिखर बिठा पाए और मंदिर पूरा हो गए। याद करते हैं और युग युगों तक हम बाप बेटे के लोग यानी हमारी साधना का याद करते रहेंगे। इस तरह वो खुशी से महसूस करते हैं, बातें करते हैं। अचानक अब रात में युद्ध ना होने वाला था, लेकिन बाहर कोलाहल देखकर पता चला कि अब युद्ध के लिए आ गए हैं चालुक्य और उनके साथी। विशु कहता है मत जाओ, मैं चालुक्य के पैर पकड़ूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा कि मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं, आप बाप होने से पहले महाशिल्पी है, आप संवेदनशील मत बनिए। इस तरह वो कहते हैं कि आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए। बाप को कहता है मुझे रोकने की चेष्टा न कीजिए आर्य, मुझे संध्या की वे ही किरणें बुला रही है, लेकिन सुनिए एक बार मंदिर पर अधिकार लेने पर चालुक्य की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए हर हालत में मुझे जाना ही चाहिए। यहां अधिपति जमाएगा तो उसे भगाना बहुत मुश्किल है, और अब तक ये हर यानी अपने सोच के मुताबिक राजा को नाव में बिठाकर भी रक्षा करके उसको भेज दिए हैं, और अगले सुबह तक वो सेना लेके आ जाएंगे, और तब तक किसी तरह से इनको रोकना है। मुझे मत रोकिए, अपने पिताजी को कहते हैं। विशु कहते हैं सोमू मेरे बंधु, क्या किसी तरह धर्मा को रोका नहीं जा सकता? नहीं, वो धर्मपद किसी की बात नहीं सुनते और युद्ध के लिए निकलते हैं, और जोरदार ढंग से घमासान युद्ध होता है। विशु कहता है 12 वर्ष तक दत्तचित्त हो मैंने तुम्हारे योग्य यह अभूतपूर्व ग्रह तैयार किया। भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, साष्टांग नमस्कार करके कहता है हे भगवान, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। आज मेरा बेटा आ गया, उनकी रक्षा करो। कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि चालुक्य इसका अतिक्रमण में करने में सफल हो जाएगा तो ये इतिहास एक गलत संदेश भेज सकता है। ये हम नहीं चाहते हैं, भगवान से आशीष चाहते हैं। इस बीच में चालुक्य धर्मपद को मार डालते हैं, और यही नहीं सौम्य को कहते हैं कहाँ है महाशिल्पी, यहां भी नहीं, कहाँ है नरसिंहदेव, राजा कहाँ है। सॉरी, महाशिल्पी नहीं, उससे पहले वो नरसिंहदेव को ढूंढते, राजा को पकड़ना चाहते हैं, यहां भी नहीं, और ढूंढते हैं वे और उनके साथी। चालुक्य देखता हूं तुम भी उसी पर जाना चाहते हो जिस पर उस उद्दंड धर्मा को भेजा गया। उद्दंड
यानी मेरे साथ युद्ध करने वाले उस युवक को हम भेजा गया है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इसी क्षण समुद्र में फेंके जा रहे हैं, जानते हो। इस तरह वो सौम्य से कहते हैं। ये बहुत बुरा हाल है धर्मपद का। सुनिए देव, अंदर कोई है। शैवालिक यानी उसके साथी वो कहता है यहाँ कोई है। देखिए, इस बीच में महाशिल्पी विश्व मंदिर का ऐसे निर्माण किया मूर्ति का, वो चुंबक शक्ति के कारण वो बीच में है। जरा सी आगे पीछे हो जाएगा तो गिर सकता है। मूर्ति गिरेगी तो पूरे गोपुर यानी उसके ऊपर जो कुछ है वो गिर सकता है। ये बता चुका है। यदि हम असफल रहेंगे तो ये हम रखेंगे नहीं, क्योंकि ये एक स्वार्थी के कारण ये गलत हाथों में जाना हमें मंजूर नहीं, ऐसे कहते हैं। विष्णु कहते हैं देव मूर्ति भी गिरेगी और शिखर भी। और एक वो हथौड़ा लेके मारते हैं और बाहर से चालुक्य उनको रोको कहते हैं, लेकिन वो दरवाजा बंद करके केवल उनकी आवाज सुनाई देता है और धीरे धीरे छत गिरने लगती है। इस बीच में महाशिल्पी विश्व बाहर आता है। प्रतिशोध, मेरे देवता मेरे दिवाकर शिल्पी का प्रतिशोध। और मंदिर गिर जाती है और चालुक्य के ऊपर भी, और सब मर जाते हैं। और दुख की बात है, यहाँ महाशिल्पी के ऊपर भी जो जो सुंदर दल को जो नए ढंग से डाले थे धर्मपद के कारण, और गोपुर बिठाए थे, शिखर बिठाए थे, और वो सारे पत्थर का जो फूल के पटल जो था उसके ऊपर गिर जाते हैं। सूत्रधार कहते हैं एक कोणार्क के विमान के टूटते ही अत्याचारी चालुक्य और उसके साथियों का विनाश हुआ, और विष्णु जिस विराट कल्पना को उसने साकार बनाया, उसी की गोद में उसे मृत्युशैया मिली। और वे पाषाण खंड यानी पत्थर के टुकड़े जिन्हें उसने जीवन दिया था, पत्थर को अपने कुशलता के कारण वो जान देते हैं और स्वरूप देते हैं। उसके शव पर फूलों के समान बिखरे पड़े रहे। उसके प्यारे बेटे ने ही तो वे फूल बिखेरे थे। कैसा अनूठा है यह खंडहर। तो यहां ये समाप्त हो जाती है। महाशिल्पी विश्व अपने प्रतिशोध लेने में, रिवेंज लेने में सफल हो जाते हैं और यहां ये समाप्त हो जाती है। देखिए, नाटक प्रेक्षकों के साथ सीधा संबंध रखती है और जगदीश चंद्र माथुर यहां पर कुछ ही पात्रों के सहारे बहुत सारे विचारों को कहते हैं। यहाँ एक भी महिला पात्र ना होने के बावजूद भी महिलाओं के प्रति गौरव सम्मान को हम देख सकते हैं। सारिका के प्रति गौरव सम्मान विष्णु देते हैं और शिल्पियों के दुख व्यक्त करते और उनके हर कष्ट को दूर करने की जो कोशिश में धर्मपद था, लेकिन वो सफल नहीं होता और बाप बेटे का मिलन भी ज्यादा दिन नहीं रह सकती है। खुलकर एक अंत में जो है एक दुरंतमय चित्र को हम देख सकते हैं। अगली सुबह राजा नरसिंहदेव आने वाले थे, लेकिन रात में ही ये दुर्घटना घटती है। खुलकर एक ऐतिहासिक घटना लेकर जगदीश चंद्र माथुर एक अर्थपूर्ण नाटक लिखे हैं। इस नाटक के कारण ही जगदीश चंद्र माथुर जी को विशेष ख्याति मिली है। धन्यवाद।